नमस्कार, कृषि जागरण में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी। हरियाणा के फतेहाबाद जिले के टोहाना में 4 जनवरी को राष्ट्रीय स्तर की किसान महापंचायत का आयोजन होने जा रहा है और इसको लेकर संयुक्त किसान मोर्चा यानी एसकेएम हरियाणा ने तैयारियां तेज कर दी है और किसानों को एकजुट करने के प्रयास पर जोर दिया जा रहा है। इस महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन यानी कि बीकेयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत, राष्ट्रीय महासचिव युद्धवीर सिंह समेत देश भर के प्रमुख किसान नेता हिस्सा लेंगे। पंजाब से भी बड़ी संख्या में किसानों की इस आयोजन में शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। महापंचायत का उद्देश्य किसानों के मुद्दों को प्रमुखता से उठाना और उनके अधिकारों के लिए आवाज को बुलंद करना है। महापंचायत को लेकर एसकेएम के सदस्य भारतीय किसान यूनियन भी अपनी भूमिका निभाने में जुटा हुआ है। वहीं बीकेयू ने करनाल में बैठक की। इस बैठक में संगठन के तीनों जिलों के पदाधिकारी शामिल हुए। बीकेयू हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष रतन मान ने किसानों की अधूरी मांगों को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर सरकार ने एक्शन में देरी जारी रखी तो इसके गंभीर परिणाम सामने आएंगे। जानकारी के मुताबिक बैठक में किसानों ने हरियाणा में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 24 फसलों की खरीद के लिए सरकार के दावों को खारिज किया। रतन मान ने कहा कि सीएम नायब सिंह सैनी के झूठे बयान देने की जगह एमएसपी कानून के लिए केंद्र सरकार से गारंटी पत्र प्राप्त करना चाहिए। रतन मान ने आगे कहा कि बीजेपी सरकार लगातार किसानों के मुद्दों को अनदेखा कर रही है और वे देशव्यापी विरोध प्रदर्शन के लिए मजबूर है। मान ने अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की बिगड़ते स्वास्थ्य को लेकर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि सरकार की जिद के कारण डल्लेवाल जैसे नेताओं के पास भूख हड़ताल के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचा है। रतन मान ने कहा कि टोहाना में 4 जनवरी को होने वाली किसान महापंचायत में किसानों की एकता और ताकत देखने को मिलेगी। उन्होंने बड़ी संख्या में किसानों से इससे शामिल होने का आग्रह किया। रतन मान ने कहा कि किसानों की मांगों के लिए रणनीति बनाने को लेकर 9 जनवरी को पंजाब के मोगा में भी पंजाब और हरियाणा के किसान एक संयुक्त बैठक करेंगे। मान ने कहा कि एमएसपी की कानूनी गारंटी के लिए कितनी भी कुर्बानी देनी पड़े, किसान आंदोलन से पीछे नहीं हटेंगे। बीजेपी सरकार सरकारी अनाज मंडियों को खत्म करने की भी कोशिश कर रही है, जिससे किसानों की आजीविका और भी खतरे में पड़ेगी। कि दिल्ली सरकार चाहती क्या है? 150 लोगों पे, निहत्ते किसानों पे जिस तरह से आंसू गैस के गोले छोड़ने गए, वहां पे बहुत से लोग जख्मी हुए। जिस तरह से हमारे लीडर वहां पे भूख हड़ताल पे है और उन्होंने अपनी पोल को वापसी लेके उनको वापसी बुलाया, ये उनका बड़ा फल है। हमने फिर बार बार कहा कि दिल्ली की छुट्टी कोल नहीं देनी चाहिए। दिल्ली को घेरना पड़ेगा तो हमको पुराने संगठन है जो संगठन, जो पंजाब के लोग, जो हरियाणा के लोग, जो पूरे देश भर का जो किसान संगठन था, एसकेएम था, उसको फिर बैठ के बातचीत करनी पड़ेगी। एक बार फिर बैठे, दिल्ली हमारे खेत में है। अगर पूरे किसान संगठन फिर बैठ के एक पोल दें, आगे की रणनीति क्या बनानी है, तो हमको बैठना पड़ेगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहे कृषि जागरण के साथ। शुक्रिया।